तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। अभी तक हमने काफी अच्छी चीजें सीखी। सामान्य भक्ति के बारे में सीखा, और भक्ति नहीं करने वाले भी यदि कर्तव्य करें, वर्णाश्रम का पालन करें, तो संभवतः उन्हें भी भक्ति मिल सकती है। अब हम चर्चा करेंगे, वैदिक भक्ति को अच्छे से जानेंगे। ये तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। देखो, शास्त्रों में जो शास्त्र है ना, स्क्रिप्चर्स, ये ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। ऋषियों के माध्यम से लिखे जरूर गए हैं, लेकिन ये ईश्वर का सत्य है। तो जो भी धर्म शास्त्रों पे बेस्ड होता है उसको वैद धर्म कहते हैं। वैद धर्म, ऑथेंटिक धर्म। तो ये जो वैद धर्म है, ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं आर्थिक, और एक को बोलते हैं पारमार्थिक। पारमार्थिक, स्पिरिचुअल। तो आर्थिक धर्म जो है, तीन प्रकार का होता है। धर्म, अर्थ, काम। इसको त्रैवर्गिक धर्म भी कहते हैं। आर्थिक धर्म, ठीक है। तो ये जो आर्थिक धर्म है, ये धर्म, अर्थ, काम तीनों को लेके चलता है। और जो पारमार्थिक धर्म है, वो आध्यात्मिक होता है, अपवर्गिक। तो जो आर्थिक धर्म है, वो शरीर, मन और हमारा ये जो समाज है, इसमें सब कुछ न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। एक तो ये इस पे आधारित होता है कि मनुष्य के शरीर की रक्षा, उसका मन ठीक रहे, समाज की व्यवस्था ठीक रहे, सबको न्याय मिले, सब लोग अच्छे से अपने अपने काम को करें, उनके सारे सामाजिक चीजें उनको पूरी हो जाएं। और दूसरा जन्म अगर होगा तो दूसरे जन्म में भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसमें उनको सुख की प्राप्ति हो। शास्त्र पे बेस्ड है, शास्त्रों पे आधारित है। लेकिन बताया ना, शास्त्रों में दो तरह के धर्म के बारे में बताया गया है, एक आर्थिक और एक परमार्थिक। आर्थिक, धर्म, अर्थ, काम। आर्थिक धर्म शरीर, मन, समाज, व्यवस्था।
और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति, इस पे फ़ोकस करता है। तो जो मैं इतने दिनों से आपको वर्णाश्रम के विषय में बता रहा था, तो वर्णाश्रम जो धर्म है, वो आर्थिक धर्म है। वर्णाश्रम धर्म आर्थिक धर्म है। वर्णाश्रम में जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी है, तो उसको अपने ब्रह्मचारी धर्म का पालन करना पड़ेगा, गुरु के अंडर में रह के, गुरु के आश्रम में रह के। कोई गृहस्थ है, तो उसे अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ेगा। कोई वानप्रस्थी है, तो उसे वानप्रस्थी धर्म का पालन करना पड़ेगा और सन्यासी को सन्यासी धर्म का पालन करना पड़ेगा। इसी तरह जो ब्राह्मण के जैसे कार्य कर रहा है, उसको उसके धर्म पालन करने, जो क्षत्रिय के कर रहा है, उसको क्षत्रिय के, जो वैश्य के कर रहा है, वैश्य के। तो वो शास्त्रों ने हम सबको ऐसे नियम से हमको बाँध दिया है। ऐसा नहीं कि बस कैसे भी करके पैसे कमाओ। आजकल जैसे कलयुग है ना, तो कलयुग में बस पैसा-पैसा ही होता है। तो इसका मतलब है कि वो वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो नहीं कर रहे, तो उनका परलोक बिगड़ रहा है, उनका परलोक बिगड़ रहा है। और वो पालन नहीं कर रहे और बहुत तरह के पाप कर रहे हैं। पुण्य भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, पाप ज़्यादा कर रहे हैं, पुण्य कम कर रहे हैं, उसकी हमने गिनती की थी। तो जहाँ पे ये वर्णाश्रम धर्म चलते-चलते जब ये सब चीज़ें जब चलते-चलते अपने फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाती हैं, तो वहाँ से फिर पारमार्थिक धर्म शुरू होता है। आप लोग ये जो जप कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इस ग्रुप में जप करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो जप है, वो वाक़ई पारमार्थिक जप है। ज़रूरी नहीं है कि आप वाक़ई चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से भक्ति करने को कह रहे हैं, वही कर रहे हो। हो सकता है कि आप उसमें फँसे हुए हो। हो सकता है कि आप ये जो जप कर रहे हो या जो भी आप भक्ति के नियम का पालन कर रहे हो, अगर आप इससे अपना शरीर ठीक करने की कोशिश कर रहे हो या मन ठीक करने की कोशिश कर रहे हो या आप इससे अपने पैसा, धन भगवान की कृपा रहे और हमारा सब धन-वन हमें सब उन्नति रहे, हमारे बच्चों का भविष्य ठीक रहे और शादी-ब्याह रहे और संतान रहे और कोई बीमारी आक्रमण ना करे। अगर ये सब कामनाओं के साथ अगर आप लोग अपना साधना कर रहे हो, तो आपका जो भी सो कॉल्ड भक्ति है, वो चैतन्य महाप्रभु के वाली भक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में जो जप, श्रवण, कीर्तन किया जाता है, उसका लक्ष्य क्या है? आप बताइए तो ज़रा मुझे, क्या है उसका लक्ष्य? क्या लक्ष्य है उसका? यस, गौरव प्रभु ने ठीक कहा, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, यस, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हृदय में जो भगवान के प्रति जो प्रेम सुप्त अवस्था में है ना, वो उसको जगाना, ये है लक्ष्य। हे प्रभु हम जप कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी बीमारी ठीक कर दो, हे प्रभु नौकरी दिला दो, हे प्रभु विवाह नहीं हो रहा, हे प्रभु हम एक्स्ट्रा जप करेंगे, हे प्रभु ये सब इसीलिए इतना डिस्कशन कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि देखो शास्त्र में तो सब कुछ ही कहा गया है। अब आप उसमें से चुन लीजिए कि आपका सर्वोच्च भला किसमें होगा। तो ये जो धर्म होते हैं, धर्मवादी जो काम होते हैं धर्म और अर्थ के लिए, जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो धार्मिक तरीके से आपने विवाह किया, तो विवाह एक धार्मिक कर्तव्य है, पंडित जी को बुलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, ब्राह्मण बुलाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, कई ब उपवास रखा जाता है ना? कई तरह की पूजा होती है, कई तरह का धार्मिक उत्सव एक यज्ञ है।
अब विवाह के बाद क्या होता है, विवाह का फल क्या होता है, विवाह का फल होता है संतान। संतान उत्पत्ति हो गई, संतान प्रकट हो गई। अब संतान को पालन पोषण करेंगे तो बहुत कर्म करना पड़ेगा ना, उसको बड़ा करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, उसको यथा योग्य बनाने के लिए बहुत कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करेंगे इसलिए कि संतान आगे चलकर क्या करेगी अपने पिता के लिए, माता के लिए? वो उनका पिंडदान करेगी। पिंडदान करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं, अंतिम क्रिया करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उसके बाद भी पिंडदान करते हैं, कई तरह की चीजें करते हैं। तो उस तरह का कर्म उनको संतान को करना होता है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए विशेष रूप से गया धाम गए थे। गया धाम में जब अपने पिता का श्राद्ध करने गए थे, तो वहां पर फिर उनको उनके आध्यात्मिक गुरु मिले, ईश्वरपुरी मिले। और वहां पर विष्णु विष्णु पद है, विष्णु जी के चरण का चिन्ह है। गया में बड़ा सुंदर मंदिर है, विष्णुपद मंदिर। और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर कृष्ण प्रेम की अनुभूति होने लगी। गुरु भी मिले और मंत्र भी मिला, दीक्षा भी ली उन्होंने। तो पिंडदान करते हैं, पिंडदान का कर्म करना पड़ता है। तो पिंडदान से क्या होता है कि जो आपके पूर्वज हैं, जो अभी आपके दादाजी अगर मान लो पृथ्वी पे नहीं है, मान लो पिताजी भी पृथ्वी पे नहीं है या दादाजी नहीं है, तो सबके लिए पिंडदान होता है। तो ऊपर में जो लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो सब तृप्त हो जाते हैं पिंडदान करने से। तो वो तृप्त होते हैं, तो वो क्या करते हैं, विशेष आशीर्वाद देते हैं अपनी संतानों को, जो पृथ्वी पर इस समय जीवन जी रही हैं। और उनका आशीर्वाद बहुत काम का होता है, क्योंकि वो देवताओं के समान होते हैं पितृलोक में। पूरे देवता नहीं होते, हो सकता है कि कुछ देवता हों, पर तो उससे उनके संतान का मंगल होता है। मंगल क्या होता है, फिर यही होता है कि उनका भी विवाह होता है, उनकी भी। तो ये कर्म का साइकिल चलता रहता है। तो आर्थिक जो धर्म है, जो धर्म अर्थ काम पे बेस्ड है, जिसमें शरीर मन समाज और व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है, इस तरह की जो भी आराधना, जो भी पूजा, जो कुछ भी होता है, उससे हमारा जो जन्म मरण का साइकिल है ना, वो चलता रहता है। कितने सारे लोग हैं जो दान करते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, गरीबों को दान करते हैं, कपड़ा, दवाई, किताबें, भोजन, भंडारा तो करते ही रहते हैं भारत में, और दिल्ली में तो विशेष करके जहां भी देखो भंडारे चल रहे हैं। लेकिन ये सब जो कर्म किए जाते हैं, इनसे जन्म मरण खत्म नहीं होता, उल्टा और बढ़ जाता है। फिर एक एस्पेक्ट है शास्त्रों में जिसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष जो होता है, वो जन्म मरण से छुटकारा होता है। जन्म मरण मरण से छुटकारा, इसको मोक्ष कहते हैं। ब्रह्म भगवान के निराकार में समा जाना। लेकिन जब तक ये जन्म मरण से छुटकारा यानी कि मुक्ति, जब तक इस भावना से भी ऊपर की भावना में हम नहीं जाते, इससे ऊपर की भावना क्या है कि वो जो परम पुरुष है, वो जो परम भगवान है, उनकी सेवा के लायक हम बने, उनकी सेवा के हम योग्य बने। जब तक हम उनकी सेवा के योग्य नहीं बनते, तब तक हमारा जो अ, हमारी कर्मों की श्रृंखला है, जो जन्म मरण का साइकिल है, वो खत्म नहीं होता। हमारे जन्म मरण की श्रृंखला, हमारे जन्म मरण का साइकिल चलता ही रहता है। यानी कि जो पारमार्थिक धर्म है, वो दो तरीके का है, एक मोक्ष, एक भक्ति। नोट कर लो, मैंने बताया था ना,
कि शास्त्रों में बेस दो तरह के धर्म है, एक आर्थिक और एक पारमार्थिक। आर्थिक में धर्म अर्थ काम, और पारमार्थिक में मोक्ष और भक्ति। और ये जो पारमार्थिक धर्म है, इसी को साधना भक्ति कहते हैं। हरि बोल। साधना भक्ति, ये जो साधना भक्ति है, ये आत्मा के लिए की जाती है, आत्मा के कल्याण के लिए की जाती है। ये परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए की जाती है। परमात्मा कौन? श्री कृष्ण। समाज में अभी तक हम जितना कुछ भी कर रहे थे, जितना कुछ भी कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जानते ही नहीं है कि परम लक्ष्य क्या है। बस मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिल जाए, प्रभु मुक्ति मिल जाए, दोबारा लौट के ना आए, कहाँ जाए कुछ नहीं पता, बस लीन हो जाए। वो भी सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत सारे लोग हैं समाज में जो वेदों को सिर्फ मुंह में रखते हैं, बस बोलने के लिए बोलते हैं, वो करते नहीं, उनके काम सारे उल्टे होते हैं। कितना झूठ बोलते हैं लोग, कितना पाप करते हैं। जो पाप की लिस्ट मैंने बताई थी आपको कल, आप खुद बताइए। मुझे नहीं लगता कोई, मैं खुद नहीं कह सकता कि मैं पाप नहीं करता। क्या हम द्वेष नहीं करते? क्या हम दूसरों के प्रति निष्ठुर नहीं हो जाते? क्या हमारे काम क्रोध लोग बढ़ नहीं जाते? क्या हम नशीली चीजें नहीं लेते? क्या हम आलस नहीं करते? क्या हम झूठ नहीं बोलते? पक्षपात नहीं करते क्या? धर्म का दिखावा नहीं करते? धर्म का दिखावा कौन नहीं करता? जरा हाथ तो खड़ा करो। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो जो ये ना दिखाता हो कि मैं बहुत अच्छी भक्ति करता हूँ या बहुत अच्छा पूजा हूं, मैं बहुत बड़ा चढ़ा बड़ा सच्चा हूं मैं। कौन कौन है बताइए? कोई है ऐसा जो ये ना दिखाता हो कि मैं नहीं दिखाता किसी को कि मैं अच्छा भक्त हूँ? तो यही तो है कापट्य, और क्या होता है? हम दूसरों को हमेशा यही दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे भजन करने वाले। कर नहीं रहे, हमको पता है हम नहीं कर रहे, लेकिन हम दिखाते जरूर हैं। और जो वास्तविक प्रगति होती है, वो चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो हमेशा अपने को दिखाता नहीं है किसी को कि मैं बड़ा चढ़ा हूं। गुरु की अवज्ञा कौन नहीं करता बताओ? माता पिता की अवहेलना कौन नहीं करता? हर स्त्री के पीछे कौन पुरुष है जो स्त्री के पीछे लट्टू नहीं है? कौन है जो पैसे पैसा नहीं करता? कौन है जो अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाना चाहता? अपवित्र कौन नहीं रहता? तो सारे पाप तो लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी ना गंभीर नहीं बने हैं। भगवत कृपा से ये सब छूट जाता है। पर हतोत्साहित ना हो। आप कहेंगे अरे अरे प्रभु जी, ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। आप बस इस चीज को स्वीकार कर लो कि अरे वाकई हम लोग बड़े कमजोर हैं, हम लोग वाकई बहुत गड़बड़ करते हैं। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और भगवान पे निर्भर होना कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ठीक हो सकता है। जादू या मैजिक या कृपा कब असली कृपा प्रारंभ होती है? जब हम अपनी कमी को स्वीकार कर लेते हैं और हम भगवान की कृपा के भरोसे हो जाते हैं कि प्रभु आप ही करोगे, आपकी कृपा से ही होगा। तो जो भी कर्म या जो भी धर्म शरीर के, मन के, समाज के और ऐसे कल्याण के लिए होते हैं, उन सबको आर्थिक धर्म, नैतिक धर्म कहते हैं। नैतिक कर्म या नैतिक धर्म या आर्थिक धर्म। हालांकि उसमें ईश्वर की उपासना भी है। पाठ कर रहे हैं,
मंत्र जप रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, नवरात्रे कर, सारी तरह की पूजाएं समाज की आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें और उसमें बहुत भेद होता है। साधन भक्ति में, पारमार्थिक भक्ति में और नॉर्मल इसमें बहुत भेद होता है। अब क्योंकि हम लोग प्रचार करते हैं और समाज में घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वाक़ई काफ़ी बड़ा गैप है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो क्रिया तो सेम है। हमारी बहनें मंत्र जप रही हैं, कृष्ण मंत्र जप रही हैं, राधा मंत्र जप रही हैं, लेकिन वो अंदर से वो जो निष्ठा है, निष्ठा का भेद होता है, क्रिया का भेद नहीं है। वो भी भोग लगा रही है, ये भी भोग लगा रही है, वो भी मंदिर जा रहे हैं, वो भी वृंदावन जा रहे हैं, वो भी हर तरह की पूजा करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, लेकिन निष्ठा का भेद है। भगवत प्राप्ति की जो भावना है, उसमें भेद है। भगवत सेवा वो समझ नहीं है, और वो जब तक श्रवण, कीर्तन, स्मरण कंटिन्यूअस नहीं होगा, तब तक समझ आएगी भी नहीं, आ नहीं सकती। मुझे नहीं आई समझ इतने समय से। तो भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है ना? सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जिसकी आप बात कर रहे हो, ये जो दिव्य साधना भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति की प्राप्ति 2 तरीके से होती है। एक होती है हम अपने चेतना में धीरे-धीरे विकास करते रहें। इसको बोलते हैं क्रम उन्नति। क्रम उन्नति की प्रथा से भक्ति की प्राप्ति होती है, या आकस्मिक, अचानक प्राप्त हो जाती है। इसके 2 तरीके हैं भक्ति प्राप्ति के। कैसे प्राप्ति होती है? या तो क्रम उन्नति से प्राप्ति होती है, या फिर अकस्मात, अचानक प्राप्त हो जाती है। सबसे अच्छा जो जीवन है ना, वो भगवान के भक्त का जीवन है। नोट कर लो इस बात को। आप जितने भी तरह का जीवन जी सकते हो, आप इंग्लैंड के राजा बन के जीवन जी सकते हो, आप भारत के सबसे अमीर बंदे बनकर जी सकते हो, आप सबसे फेमस व्यक्ति, आप सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान, हर तरह का जीवन आप जी सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा जो जीवन होता है, सुखी जीवन होता है, वो भक्त बनकर होता है। सर्वश्रेष्ठ जीवन भक्त का जीवन होता है। इसको नोट कर लो आप। आप कहोगे, अरे हमारा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। आप कह रहे हो डॉक्टर का जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, या करोड़पति का, जैसे आजकल समाज में करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। अमेरिका अमेरिका में रहने वालों का जीवन सबसे अच्छा होता है क्या? रोते रहते हैं, हमको ग्रीन कार्ड मिल जाए, हमको वो कार्ड मिल जाए। सबसे अच्छा जीवन जो होता है, वो भक्त का जीवन होता है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गीता कहती है, वेद शास्त्र महापुरुष कहते हैं। देखो, जीव तो बहुत प्रकार के हैं। एक तो पहले सबसे नीचे हैं जंगली, जंगली जीव होते हैं। मानो जो कोई सबसे नीचे तो हम कहेंगे कि स्थावर जंगम होते हैं, जो हिल डुल नहीं सकते। कीड़े मकोड़े, तिर्यक, जलचर, नभचर, स्थलचर, है ना? सबसे पहले तो जानवर, और पेड़ पौधे, फिर जानवर, कीड़े मकोड़े, फिर जानवर। उसके ऊपर मनुष्य आता है। मनुष्य बहुत कम है, और उसमें भी ज्यादातर जो मनुष्य हैं, वो जंगली ही है। उनको तो पता भी नहीं कि खाना क्या है और क्या नहीं खाना। मांस खाते रहते हैं, मलेच्छ। ईश्वर को नहीं मानते। शबर, पुलिंद, बौद्ध। जंगली मानव सबसे नीचे लेवल पे। उससे थोड़ा सा बेटर होते सभ्य लोग। सभ्य कुछ नियमों का पालन करते हैं। ये सभ्य लोगों को जब ज्ञान आता है ना कुछ, तो ये उससे बेहतर बनते हैं। ज्ञान होने के बाद जब वो किसी नियमों का, मोरालिटी की, नीति का पालन करते हैं, तब वो और बेहतर होते हैं। नीति का पालन करने पे जब वो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, वो और बेहतर होते हैं।
ईश्वर में विश्वास करके जब वो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं तो वो और बेहतर होते हैं। धर्म का आचरण करने के बाद अगर वो भोग में, मोक्ष में और सिद्धि में ना फंसे तो वो कृष्ण भक्ति कर पाते हैं। और कृष्ण भक्ति में फिर वो साधन भक्ति करते हुए, फिर राग भक्ति करते हुए, फिर प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये क्रम है। फिर से बताऊं, पहले तो पेड़ पौधे, फिर कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षी, फिर जानवर, ये तो पशु योनि हो गई। उसके बाद जंगली मनुष्य, फिर सभ्य मनुष्य, फिर ज्ञान संपन्न मनुष्य, फिर नीति जो नियमों से चलते हैं वैसे मनुष्य, फिर ईश्वर में विश्वास करने वाले मनुष्य, फिर जो ईश्वर में विश्वास के साथ धार्मिक आचरण करते हैं, फिर जो धार्मिक आचरण करके भी भोग में, मोक्ष में और सिद्धि में ना फंसे, तब जाके वो कृष्ण भक्ति कर पाते हैं। उसमें भी साधना भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। तो इस तरह से क्रम क्रम से हम धीरे 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 हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। तो सबसे अच्छा जीवन कौन सा होता है इसमें? भगवान के भक्त रूप से जीवन जीना। ठीक है, चर्चा कल करेंगे आगे, समय आज हो गया। सो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आशा कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा। समझ आ रहा है सबको? नोट्स बना रहे हैं आप सब? तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो ऑथेंटिक शास्त्रीय वैद भक्ति क्या होती है, उसको कैसे, वहां तक कैसे पहुंचे, ये हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन? आप मैसेज भी कर सकते हो या पूछ भी सकते हो। प्रश्न है, साधना, राग और प्रेम में क्या फर्क है? साधना मतलब हमारा मन भगवान में नहीं लगता। साधना मतलब हमारा मन भगवान में नहीं लगता, लेकिन हम जबरदस्ती उसको लगाते हैं, जो स्टेज अभी ज्यादातर लोगों की चल रही है। तो 16 माला जप करना, एकादशी करना, गुरु की आज्ञा मानना, भगवान के बारे में रोज सुनना, भगवान की आरती करना, उनको भोग लगाना, वैष्णव सदाचार का पालन करना, अपराध नहीं करना, सुबह उठना, ये सारे जो भोगों से दूर रहना, मतलब साधना। मन नहीं लगता लेकिन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साधना भक्ति बोलते हैं। राग भक्ति तब होती है जब मन लग जाता है। जब मन लग जाता है तब जोर नहीं लगाना पड़ता, हर चीज स्वतः होती रहती है, हर चीज को करने में बड़ा आनंद रहता है, मन लग जाता है। और लगते लगते जब भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे प्रेम भक्ति कहते हैं, सिद्ध भक्ति कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में अभी इतना ही, बाकी डिटेल तो बहुत चर्चा करेंगे आगे। ओके, यहाँ राधिका आकर्षणी का प्रश्न है, सभी स्टेज दोबारा बताऊं? पहले तो जंगली मानव, फिर सभ्य मनुष्य, फिर ज्ञान संपन्न मनुष्य, फिर नीति के अनुसार चलने वाले मनुष्य, मोरालिटी स्वीकार, फिर ईश्वर में विश्वास करने वाले मनुष्य, फिर ईश्वर में विश्वास करके धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य, धर्म का आचरण करने के बाद जो भोग, मोक्ष और सिद्धि में ना फंसे, धर्म का आचरण करने के बाद भी भोग कर्म करने वाले को भोग की प्राप्ति होगी, ज्ञान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होगी, योग करने वाले को सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो इसमें ना फंसे तब जाके वो कृष्ण भक्ति में आ सकता है। और कृष्ण भक्ति में भी पहले साधन भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। ठीक है, डिटेल फिर आगे करेंगे।
ओके, रसमंजरी का प्रश्न है, प्रभु जी साधना भक्ति से राग भक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, क्या प्रयास? निरपराध, बिना अपराध के, बिना आलस के, गुरु आज्ञा में रह के जब आप करोगे तो अति शीघ्र साधना भक्ति से राग भक्ति में आ जाओगे। अपराध नहीं, सेवा अपराध नहीं, नाम अपराध नहीं, वैष्णव अपराध नहीं, गुरु आज्ञा का पालन करना और आलस छोड़कर उत्साह निश्चय धैर्य, बेसिकली उपदेशामृत को आप परफेक्ट कर लो। पहले 4 श्लोक, उपदेशामृत ग्रंथ के पहले 4 श्लोक आप कर लो। 4 क्या, 2 3 4 ही कर लो, 3 श्लोक, तो आप साधन भक्ति से राग भक्ति में आ जाओगे बहुत जल्दी। ओके, प्रश्न है, आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, थैंक यू। अच्छा, तो बहुत बहुत बढ़िया। आराधना पाठक, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वाराणसी से प्रभु। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। नोट्स बना रही हैं आप आराधना जी? जी प्रभु जी। बहुत सुंदर। जो नोट्स नहीं बनाता मैं उसको नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानता, जी और जरूर जो प्रभु। नोट्स बनाता है मैं उसको जानता हूँ और वो भी मुझे जानता है। ठीक है, जी प्रभु जी प्रभु जी। धीरे धीरे क्रम उन्नति करनी है हम लोग। प्रश्न है, कौन सा श्लोक रोज बोलना चाहिए? श्लोक नहीं, महामंत्र रोज बोलना चाहिए। रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। और अगर श्लोक ही बोलना है तो ये बोलो कि मैं जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। इस भाव को दृढ़ करिए। हर दिन कोई इस तरह का पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल अर्थ को समझिए, प्रभु का नाम जप करिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में पढ़िए, भगवान के बारे में बोलिए, वैष्णवों की सेवा करिए, सभी के अंदर भगवान, ये सब काफी सारी चीजें हैं। मैंने तो डिस्कस किया है 64 नियम। SLHT मीडिया, ये चैनल है यूट्यूब, इसमें जाके आप सुनिए भक्ति के 64 अंग डिटेल में। बहुत अच्छा, नोट्स बनाइए। और राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी हरि।